After giving 10 back-to-back flops from 1996 to 1999, Akshay called Sunil Darshan and told that he really badly wanted to work with him. अरे छोड़ प्लीज सरकार, अरे छोड़ मुझे, नहीं छोड़ूंगा सरकार। तो मजबूरन सुनील को ये मूवी अजय से छीनकर अक्षय को देनी पड़ी। Now you know the actual reason behind Ajay killing Akshay in Khaki. So first of all we have Badshah, played by Akshay Kumar but acted like Sunny Deol. क्या मतलब ये मूवी पहले सनी देओल को भी मिलने वाली थी। अक्षय थॉट खुद का काम तो चल नहीं रहा, जरा कॉपी कर लेते हैं, which was a good move by the way. पैसा ही पैसा होगा। And now we have the creepiest motherfucker, Abdul. कोई सुनता क्यों नहीं? कोई नहीं सुनेगा। मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला भी बहरा हो गया। No wonder आशुतोष राणा को हॉरर मूवीज में तकास्ट क्यों किया जाता था। And finally we got the best mama ever. ये पंछी कौन है? अरे आपका ये भी धंधा चालू कर दिया तूने? अगर तू सड़क पे नाचेगी नहीं तो खाएगी क्या घर में? वो लौंडा आया हमारे घर में रहा, दोनों ने साथ में रातें गुजारी। मैं सिर्फ दारू ही तो पीता हूँ, अरे तेरी दलाली तो नहीं करता। Meanwhile, एक विस्की बोतल के लिए तुझे तेरे मामा ने मुझे भेज दिया है। माँ से दुगना फर्ज होता है मामा के कंधों पर, इसीलिए उसे माँ माँ कहते हैं। देख सपना, मम्मी वाले माँ के ऊपर एक चंद्र बिंदु आता है और मामा ऐसे लिखा जाता है। तो मूवी शुरू होती है एक बंजर रेगिस्तान से, जहां लोगों के पास ना तो पीने को पानी है और ना ही खाने को रोटी। सालों से सूखे पेड़, पेड़ों पे गिद्ध और गांड फाड़ गर्मी। गेस द स्टेट? वेल, इसी रेगिस्तान में एक लेडी भूख के कारण मरने वाली है, तो उसका बेटा जाता है रोटी मांगने। दादी दरवाजा खोलो दादी। बताओ, इस चूतिए को दरवाजों पे लगे ताले नहीं दिख रहे। काली भैया मेरी माँ के लिए रोटी दो। काली भैया, अबे मतलब शक्ल काली है तो काली भैया। काली भैया मुझे रोटी दे दो। काली भैया आपका बहुत बड़ा इज्जत होगा काली भैया। लेकिन गरीबों की इस बस्ती में रहता है एक अमीरजादा सुल्तान, जिसके कुत्तों का निवाला छीन के ये जाता है अपनी माँ के पास, बट उसकी माँ तो इसके बाद सुल्तान इसका नाम रखता है बादशाह और अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। एंड ही हैड नो चॉइस, बिकॉज अगर इसने मना किया तो तो अब आ जाते हैं कुछ साल आगे, जहां बादशाह बन चुका है सुल्तान का गुंडा नंबर 1, जो कि अब्दुल के साथ मिलकर सुल्तान के लिए चोरी करता है। आग के दरिया से मोती निकाल कर लाया हमारा बादशाह। वेल, तो एक दिन रास्ते से जाते हुए बादशाह की नजर पड़ी एक नचनिया पे। क्या माल है यार। तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, नए सिलवा लेना। आज तक सबने मेरे तन को देखा है, ये पहला इंसान है जिसने मेरे फटे हुए कपड़े देखे। अरे तो जिस्म ही तो देखा है उसने भी, बस पैसे ज्यादा दे दिए तो हीरो बन गया। सो नाउ सुल्तान ने डील फिक्स करी है शेट्टी के साथ, जिसके लिए वो भेजता है बादशाह और अब्दुल को। लेकिन तभी यहाँ पहुंच गया इंस्पेक्टर प्रधान अपनी पुलिस फोर्स के साथ। बाय द वे, अगर अब्दुल मेरी तरफ बैग फेंकता तो मैं तो नहीं पकड़ता भाई। खैर, तो अब बादशाह और अब्दुल बच के निकल लिए और उनके पीछे लग गया इंस्पेक्टर प्रधान। बाकी पुलिस वाले किधर हैं? अपनी माँ चुदा रहे हैं साले, ना गोली चलाने के ना गाड़ी चलाने के। गाली क्यों दे रहा है यार? शायद एक ही जीप है उनके पास। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? भाई एक बात बता, इतने पुलिस वाले एक जीप में घुस के आएंगे और यहाँ साफ दिख रही है दूसरी जीप। चूतिया साले। तो पीछा करते हुए प्रधान पहले तो टायर फाड़ देता है, फिर बादशाह का कंधा फाड़ देता है, फिर जाके खंबे में घुस जाता है। ये दोनों पेड़ में ठुक जाते हैं और एडिटर इतना चूतिया है कि कैमरामैन एंड क्रू को हटाना भूल जाता है। किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है हरामखोर कुत्ता। एनीवेज, बादशाह और अब्दुल तो बच गए, लेकिन इंस्पेक्टर का होने वाला था गेम ओवर। तो अपनी जान पे खेल के इस जानवर ने उसे बचा लिया। You are under arrest. खैर, तो अब अब्दुल बादशाह को ले आता है एक झील के पास, जहाँ दूसरी साइड नहा रही है सपना। देख तो कैसे शर्मा रहा है। सूरज माए, सूर्य नमस्कार यहाँ कर रही है गेल चौधरी। एनीवेज, सपना को दिख जाता है खून, जिसे फॉलो करते हुए उसे मिलता है बादशाह। आफ्टर दैट अब्दुल बादशाह को सपना के घर लाके गरम चाकू से गोली निकाल के सपना को फेक ऑर्गेज़्म दे के निकल जाता है और बादशाह को यहीं छोड़ जाता है रेस्ट करने के लिए।
बट नेक्स्ट डे आ गया सपना का मामा। ये पंछी कौन है? अरे आपका ये भी धंधा चालू कर दिया तूने? मैं सिर्फ दारू ही तो पीता हूँ, अरे तेरी दलाली तो नहीं करता। निकल जा मेरे घर से। अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? इसके बाद सपना के मामे ने इमोशनल ड्रामा करके उसे एक बोतल दारू के लिए बेच डाला, बट पता नहीं कैसे यहाँ पहुंच गया बादशाह और सपना को बचा के कर लिया चमड़ी मैटर स्टार्ट। आफ्टर दैट बादशाह और अब्दुल जाते हैं शेट्टी से मिलने। अगर मुझे पता होता कि हथियार की जगह तुम मुझे ड्रग्स दे रहे हो तो मैं शायद तुम्हारा साथ कभी ना देता। और हथियारों में तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती? अरे शेट्टी भाई वो गुंडा है पर उसके भी कुछ उसूल है ना, भूल गए? मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। बट शेट्टी मिला हुआ था प्रधान के साथ, सो जब ये पैसे लेने गए तब अब्दुल को तो पुलिस ने पकड़ लिया, बट बादशाह बच के निकल गया। और जब सपना के पास आया तो देखा इस घर में या तो एक कुंटा रहेगी या फिर मैं। कौन है वो लौंडा तेरा और क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? सो नाउ बादशाह डिसाइड करता है सपना से शादी करने का। तो अगले दिन सपना मंदिर पे उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। वो नहीं आएगा क्योंकि रास्ते में उसे मिल गया शेट्टी, तो वो बिजी हो गया उसका खेल करने में। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले बहन के लौड़े, रुक तेरी बहन ले मादर। तभी वहाँ पहुंच गई पुलिस, तो बचते बचाते बादशाह पहुंचा बीच पे, जहाँ उसे मिल गया एक बच्चा जिसे वो ले आया सपना के पास। आपका बच्चा लेकर आए मेरे सामने। अब इससे पहले कि बादशाह उसे सब कुछ समझाता, मामे ने बुला दी पुलिस, तो मजबूरन बादशाह को भागना पड़ा। तो ये बच्चा है ममता और आदित्य का, जिन्होंने कई मिन्नतों के बाद उसे हासिल किया था, बट एक ट्रेन एक्सीडेंट के चलते उनका बच्चा उनसे अलग हो गया एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस ही इज डेड। सो जस्ट लाइक ए गुड सिटीजन, बादशाह उस बच्चे के माँ बाप का पता लगा के उसे उनके हवाले कर देता है। अजी लंड मेरा। अब बादशाह डिसाइड करता है कि इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगा। साला बच्चा था तो कुत्तों की रोटी लेके भाग गया, बड़ा हुआ तो किसी का बच्चा लेके भाग गया। तो अब बादशाह बन चुका है बाबू लोहार और ये बच्चा हो चुका है 7 साल का। साथ ही बादशाह ने अपने दोस्त बजरंगी को भी घर बुला के बता दिया कि अब वो बाबू लोहार बन चुका है। ऑन दी अदर हैंड, ममता आज तक अपने बच्चे को भुला नहीं पाई है और आज उसके बच्चे का बर्थडे है, तो उसने रखी है स्कूल में पार्टी। बट कोइंसिडेंटली वो उसी स्कूल की ट्रस्टी है जिसमें बाबू लोहार का बेटा जाता है। सो पार्टी में ममता की नजर पड़ जाती है बाबू लोहार के बेटे पे। बहुत खुशनसीब है तुम्हारी माँ। मेरी माँ नहीं है, तुम मुझे माँ बोल। तो कभी वो उसे रईसों वाला खाना खिलाती है, कभी अपने साथ घुमाने ले जाती है, वीडियो गेम्स खिलाती है, आइसक्रीम खिलाती है, खिलौने दिलाती है। बट ये सब देख लिया बाबू लोहार ने। मैं तो सिर्फ उसे प्यार दे रही हूँ। बच्चे स्कूल में जिन्हें अमीरों के प्यार की सख्त जरूरत है। बिल्कुल भाई, इसे तो सही में जरूरत है। तुम ये खाना खा लो और मैं तुम्हारा टिफिन खा लेती हूँ। हाँ, मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? खैर, तो अब अब्दुल आ चुका है जेल से बाहर एंड उसका टारगेट है बादशाह को ढूंढना। साथ ही प्रधान लगा देता है अपना खबरी उसके पीछे, क्योंकि उसका भी टारगेट है बादशाह को ढूंढना। यहाँ बाबू लोहार का बेटा खिलौनों के लिए जिद कर रहा है। मुझे खेलने के लिए वो खिलौने चाहिए पापा, मुझे खिलौने चाहिए, तुझे खिलौने चाहिए ना, मैं तुझे लाके दूंगा। तो बाबू लोहार करता है एक जानलेवा स्टंट 2 प्लास्टिक के खिलौनों के लिए। मेक सेंस? बट तभी वहां आ गया अब्दुल, व्हिच मेक्स मोर सेंस, राइट? तो अब अब्दुल पहुंच गया बादशाह के घर तक। रुपए मुझे वापस कर दो। ए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं, इन वकीलों को मैं खिलाता हूँ। कुछ नहीं है तो ये घर परिवार, ये बाल बच्चे, ये सुख चैन तुझे क्या वहाँ पे पड़े मिले थे? कौन से सुख चैन? ब्रश खरीदने के पैसे नहीं है, बच्चा उंगली से मंजन करता है उसका। नहीं तुम ही सोचो ना यार, इतना पैसा चुरा के कोई लोहा कूटेगा? कुछ भी बोलता है साला। फिर बाबू लोहार चला गया सुल्तान के पास और कुछ भाड़े के गुंडे पेल के दे दी उसे आखिरी वार्निंग। मीनवाइल इंस्पेक्टर प्रधान पहुंचा बादशाह को अरेस्ट करने, बट यहाँ आके उसने देखा कि बादशाह की तो माचुदी पड़ी है, तो उस पे तरस खा के प्रधान यहाँ से निकल गया। खैर, तो अगले दिन होता है मदर्स डे, जिसमें कोइंसिडेंटली राजू वही लोरी गा देता है जो ममता उसे बचपन में सुनाया करती थी। तो शौक के मारे ममता हो गई बेहोश। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बहुत जल्द होश आ जाएगा।
वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग राजू को यहाँ पकड़ के क्यों ले आए? और साली रात हो चुकी है पर बाबू लोहार बजरंगी कोई नहीं आया पूछने। क्या बाप बनेगा रे तू? एनीवेज अब आदित्य जाता है राजू को उसके घर छोड़ने और यहाँ उसकी नजर पड़ जाती है राजू की बचपन की फोटो पे। अब उसे पता चल जाता है कि राजू उन्हीं का बेटा है, तो वो बाबू लोहार को अपने घर बुला के सारी सच्चाई बताता है। एंड नाउ जस्ट लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग, बाबू आदित्य को उसका बेटा लौटा देता है। अजी लंड मेरा, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। हम नहीं देगा, भूल जावे। बट आदित्य और ममता ने लीगल तरीके से बच्चा अपने हाथों में कर लिया, लेकिन बच्चे ने इनकी गांड में दम करके रख दिया। मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। ये ले बेटा, बर्फी खा लो। माँ का वफड़ा नहीं खाना। माँ, मैं बाबा के बिना नहीं जी सकता। माँ बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। तो अभी राजू को वापस बाबू लोहार के पास छोड़ने जा रहे थे, बट रास्ते में सुल्तान के आदमियों ने कर लिया उसे किडनैप। ये रोटी बाबू लोहार को दे देना। तो रोटी मिलते ही बाबू लोहार गया सुल्तान को मारने, लेकिन सुल्तान ने इमोशनल ब्लैकमेल करके कर दिया उसे पिंजरे में कैद। ये मेरे शिकारी कुत्ते हैं जो तेरी मासूम से पिल्ले की बोटी बोटी नोच डालेंगे। नाउ बाबू लोहार इज सो हेल्पलेस। बाहर कुत्ते उसके बच्चे को मारने वाले हैं एंड ही कांट डू एनीथिंग। बट सडनली उसे रियलाइज होता है कि ये मूवी पहले सनी देओल को मिलने वाली थी, सो जस्ट लाइक हिम उसकी भी हर स्टुपिडिटी चल जाएगी। बट ऑन अ सीरियस नोट, जब इसे पता था कि ये लोहा मोड़ सकता है तो अपने बेटे के छिलने का वेट क्यों कर रहा था? जानवर की गांड आज इंसानों ने ली है। फिर बाबू लोहार पिंजरे से बाहर आके 1 बाय 1 सबका खेल कर देता है। तो अब सब मिलके डिसाइड करते हैं कि राजू, बाबू लोहार, आदित्य, ममता सबके सब मिलजुल के रहेंगे। अरे यार, इसके बारे में तो बताना ही भूल गए। चल अब स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, रुक जा अभी साइड करता हूँ। देखो भाई, इसको फाइनली 7 साल बाद पता चल गया कि राजू बादशाह का बेटा नहीं है, तो इनका भी पैचअप हो गया। बस हैप्पी एंडिंग। अरे ऊपर कहीं अच्छे से ऐड कर देते यार इसको। ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। और भाई पिक्चर में इतने गाने थे क्या बताएं, हर बात पे गाना। हीरोइन की एंट्री हो गई, गाना बजा दो। हीरो ने हीरोइन को बचा लिया, गाना बजा दो। हीरो ने अपनी बैक स्टोरी सुना दी, गाना बजा दो। हीरो ने हीरोइन को शादी के लिए पूछ लिया, गाना बजा दो। हीरो ने बच्चे को छोड़ने का सोचा, गाना बजा दो। हीरो ने बच्चे को पाल लिया, गाना बजा दो। हीरोइन की एक और एंट्री हो गई, गाना बजा दो। बच्चा इमोशनल हो गया, गाना बजा दो। और इसके अलावा कई सारी मिस्टेक्स थी मूवी में जो कि हमने वीडियो के अंदर इतनी इंक्लूड नहीं करी। हमें लगा कि बोर हो जाओगे यार तुम लोग। अब इसी सीन को देख लो, यहाँ पे बादशाह शेट्टी को मारने में लगा है, वहाँ पे सपना शादी के लिए वेट कर रही है। दोनों जगह पे बारिश भी हो रही है, लेकिन टाइम जोन देखो, मंदिर में रात हो रखी है, यहाँ पे दिन है। और इसके अलावा ये वाला सीन देखो एक बार, इस बंदे को गोली चलने से पहले ही लग गई और आवाज सुन के तो ऐसा ही लग रहा है कि एक ही गोली चली है, जो कि इसको लगी भी नहीं है, यहाँ पे लगी है और एक की जगह ये तीनों लुढ़क गए। एनीवेज फाइनली यार वीडियो आ गया है और इस बार तो जल्दी आ गया। वैसे भाई पता है क्या दिक्कतें हो जाती है, 2-2 3-3 महीने लेट हो जाते हैं और नेक्स्ट वाला इससे भी जल्दी आएगा। क्यों जेवी? बहुत जल्दी आएगा। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ अपने हिसाब से देख लेना। बस कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस अप।